महंगाई का सुनामी, अराजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चहारबाग के रेट भी बढ़ा दिए, जबकि रावी अथॉरिटी ने 10 मरले प्लॉट की कीमत में 12 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। 10 मरले प्लॉट की नई कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। ज़ैन, बताइएगा। अफरात ज़र और महंगाई ने रियल एस्टेट पर भी गहरे असरात मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अफरात ज़र और बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर डालना शुरू कर दिया है और हाल ही में तश्कील पाने वाली रूडा की चहारबाग हाउसिंग सोसाइटी के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। डेवलपमेंट के लिए रकम पूरी ना होने पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये अलॉटियों पर बोझ डाला है और 1 फरवरी से चहारबाग के प्लॉटों के नए रेट नाफजुल अमल कर दिए गए हैं। जो नए रेट्स अभी तक मुरतब किए गए हैं उसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉटों के रेट को बढ़ाया गया है। चहारबाग में 10 मरले के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो अब रावी अथॉरिटी की जानिब से बढ़ाकर 1 करोड़ 32 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि 10 मरले के प्लॉट की कीमत में 12 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। पहला जो प्लान चहारबाग का दिया गया था उसके मुताबिक 10 मरले प्लॉट की डाउन पेमेंट 12 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 13 लाख 20 हजार रुपए कर दिया गया है, जबकि 10 मरले प्लॉट की तिमाही किस्त ये 9 लाख से बढ़ाकर 9 लाख 90 हजार रुपए कर दी गई है। इसी तरह चहारबाग में 1 कनाल प्लॉट की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। रावी अथॉरिटी की जानिब से 1 कनाल प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस तरह चहारबाग में 1 कनाल के प्लॉट की कीमत में 20 लाख रुपए का इजाफा। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का मामला, स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के खत का जवाब दे दिया। स्पीकर सब्तैन खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह कहना बिला जवाज़ है कि असम्बली अज़ खुद तहलील हुई। गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। नामालूम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए कहने पर हैरत हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब को एक खत लिखा था, जिसका चंद रोज कबल जो है वो गवर्नर ने जवाब दिया। अब उस खत के जवाब में स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान ने एक और खत जो है वो गवर्नर पंजाब को लिखा है और उन पर आईनी और कानूनी बात कहा है कि गवर्नर पंजाब तारीख देने के हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर के नाम लिखे के खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन का आर्टिकल 105 जो है उसके तहत गवर्नर पंजाब को जो है वो इंतखाब की तारीख देना है, लेकिन उनका एक खत जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है वो नजर से गुजरा है, जिसमें गवर्नर पंजाब ने नामालूम जो अफराद है उनसे मशावरत का कहा है। तो मालूम नहीं वो नामालूम स्टेक होल्डर्स कौन है जिनसे गवर्नर जो है वो मशावरत का मशवरा दे रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। उनसे एक बार भी कहा जाता है कि वो आम इंतखाब की तारीख का ऐलान है, क्योंकि आईनी तौर पर सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत पैसिक बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के अफसरान के लिए इन हाउस तरबियत की असूली मंजूरी। अब मजीद भी कहा गया कि निगरान सूबाई वज़ीर की तरक्याती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत SM तनवीर ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया और बोर्ड इजलास में जो है इजलास की सदारत की। बोर्ड ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अफसरान के लिए इन हाउस तरबियत की असूली मंजूरी दे दी है। MD पैसिक आसिम जावेद की पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तंजीमी ढांचे, कारकर्दगी और आइंदा के लाया अमल बारे जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत SM तनवीर का कहना था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स में जारी तरक्याती काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किए जाएं और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इंडस्ट्री स्टेट्स की कॉलोनाइजेशन और के लिए जो इकदाम किए जाएं ताकि रोजगार के मौके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसर हो सके। सरकारी मुलाजमीन की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तरबियत नागुज़ीर है। बामकसद तरबियत का लाया अमल बनाकर बोर्ड के आइंदा इजलास में पेश किया जाए, ये कहना है SM तनवीर का। इस हवाले से सेक्रेटरी सनअत और तजारत सुहेल अशरफ और बोर्ड मेंबरान भी इस इजलास में मौजूद थे। जी शुक्रिया आपका। और डॉक्टर अनोश मसूद का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा। SSP इन्वेस्टिगेशन ने ब्रांचेस के वर्किंग अमूर का जायजा लिया। CRO ब्रांच में मौजूद सॉफ्टवेयर्स की इस्तेदाद कार मज़ीद बढ़ाने की लिए भी हिदायत की गई। मुदस्सिर हुसैन से डिटेल्स लेंगे। जी मुदस्सिर। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का जो है वो दौरा किया। इन्वेस्टिगेशन ने ब्रांचेस की वर्किंग के अमूर का जो है तफसीली जायजा लिया।
डॉक्टर अनुज मसूद ने क्राइम मीटिंग में भी फिंगरप्रिंट स्केच मेकिंग और समेत मुख्तलिफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में खुशी जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया। खासतौर पर सीआरओ ब्रांच ने मौजूद सॉफ्टवेयर की सादकार को मजीद बढ़ाने के लिए भी अहम हदायत जारी की हैं और मुलजमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड को बर वक्त अपडेट रखने का भी उन्होंने एसपी सीआरओ को हुक्म दे दिया है। इस वजह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद का कहना है कि डेटा एनालिसिस और ई गेट समेत IT बेस्ड पुलिसिंग पर जो है वो फोकस किया जाएगा। मुकदमा की तफ्तीश मुलजमान की गिरफ्तारी में जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल तक बआसानी रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद का मजीद कहना था कि तमाम अमूर की खुद निगरानी करूंगी, कोताही हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पर जो करप्ट तफ्तीशी अफसरान हैं उनको लिए जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद का मैसेज था कि वो अपने किबला दुरुस्त कर रहे हैं। जहाँ पर भी करप्शन सामने आएगी उस तफ्तीशी को और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को फौरी हटाकर जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को LPG डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस मिल गया। LPG एयरमैक्स पाइपलाइंस के जरिए सार्फिन तक पहुंचाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। मजीद जानेंगे तफसीलात फहद अमीन से। फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, कुदरती गैस की कमी के बायस अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी LPG जो है वो लाइनों के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को LPG एयर मिक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस जो है वो ओगरा की जानिब से जारी कर दिया गया है। LPG एयर मिक्स पाइपलाइंस के जरिए जो है वो सार्फिन तक पहुंचाई जाएगी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जो है ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कुदरती गैस की तर्ज पर पाइपलाइंस जो है वो बिछाएगी और जराये का ये भी कहना है कि पाइपलाइंस के जरिए घरेलू सार्फिन को LPG गैस फराहम की जाएगी। तमाम सार्फिन को मीटर्स लगाकर बिलिंग भी की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी पर जो है वो पंजाब और KPK के मुख्तलिफ अजला में मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कुदरती गैस की कमी के बायस मुतबादल जराये का फैसला जो है वो किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए इब्तदाई तौर पर 14,000 सार्फिन को LPG एयर मिक्स के कनेक्शन जो है वो जारी किए जाएंगे। LPG एयर मिक्स प्रोजेक्ट इब्तदाई तौर पर सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए होगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन को बिला तातुल जो है वो LPG फराहम करेगी। इनके जो है वो इस लाइसेंस के रूल्स में ये भी शामिल है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया जो है वो अपने अखराजात पर कंपनी जो है वो तमाम पाइपलाइन बिछाएगी और ओगरा की जानिब से कंपनी को हिफाजती तदाबीर अपनाने की भी जो है वो हिदायत की गई है। जराये का ये कहना है कि वज़ीर आज़म जो है वो आइंदा माह पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। और सर्दी में कमी के बावजूद भी गैस लोड शेडिंग का मसला बरकरार। गैस लोड शेडिंग, कम प्रेशर और के बायस पकवान सेंटर महंगे सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि पकवान सेंटर मालिकान का इस बारे में कहना है कि खाने पकाने की लागत बढ़ गई मगर ग्राहक मतलूबा रकम नहीं देते। मजीद जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका गढ़ी शाह में और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दी जो है वो ख़त्म होने को है। आज का दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो है वो गैस लोड शेडिंग जो है वो जारी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से पकवान घरों का ये कहना है कि हम लोग जो है वो रेट बढ़ाने पर मजबूर हैं और जब गाहक हमारे पास आते हैं तो वो हमारे से लड़ते हैं कि भाई इस रेट में जो है वो हम आपसे चीज़ कैसे ले लें। उनको समझाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये अपने रेट जो हैं वो किस तरीके से काबू कर रहे हैं और आया क्या इनके काम में कोई फ़र्क आया, काम बढ़ा है या गिरा है? सर बताइएगा। काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमें अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। इसका सारा जो टोटल रीज़न है ये गैस पे डिपेंड करता है। गैस जो हम 45, 4,500, 5,000, 5,500 तक परचेज़ करते थे 45 kg वाला सिलेंडर, जो कि अब हमें 13, 13,500, 14,000 तक हमें परचेज़ करना पड़ रहा। उससे हवाले से अगर हम कस्टमर हमारे पास आता है उसको हम अपना देख का रेट बताते हैं, वो एग्री नहीं करता हमारे साथ, हमारे साथ झगड़ा भी करता है कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो हमारी बनती है ना, क्योंकि हर चीज़ महंगी हुई हुई है। सिलेंडर मोस्ट एक्सपेंसिव है, तो गाहक हमें फिर जो ना इग्नोर कर देता है। फिर इस वजह से हम रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। प्लीज़ बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार का कहना था कि गैस की वजह से जो है जो सिलेंडर 45 kg का हमें 4 से 5,000 का मिला करता था वो अब हमें 13 से 14,000 का मिलता है, जिस वजह से जो गाहक है वो हमारे जो रेट्स हैं उसके साथ एग्री नहीं करता और उसकी वजह से जो है हमें अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। जी शुक्रिया हमजा आपका।
सेक्रेटरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत ड्रग कंट्रोल विंग की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास, ड्रग टेस्टिंग लैब्स, प्री क्वालिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग, अद्वियात में कमी ना पाए अली जान खान की ड्रग कंट्रोल विंग को हिदायत। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ केयर ज़ेर सदारत ड्रग कंट्रोल विंग की कारकर्दगी का इजलास हुआ, जिस पर ड्रग टेस्टिंग लैब्स, प्री क्वालिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अद्वियात में कमी ना होने पाए अली जान खान की ड्रग कंट्रोल विंग को हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इजलास के बारे में, आपको बता रहे हैं जो कि ड्रग टेस्टिंग लैब्स, प्री क्वालिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग में ये भी कहा गया अली जान खान की जानिब से कि अद्वियात में कमी ना पाई जाए। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत ड्रग कंट्रोल विंग की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। खुश्क सर्दी से पौधों पर गहरे असरात मुरतब होने लगे। आउटडोर में कूड़े से पौधों का हुस्न भी मांद पड़ने लगा। माहिरीन के मुताबिक ये कहा गया कि पौधों को कूड़े से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाए। इंडोर में लगे पौधों को मुनासिब मिकदार में पानी देने की भी हिदायत की गई है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, खुश्क सर्दी के जो असरात हैं ये पौधों पर भी दिखाई दे रहे हैं। फरवरी का जो महीना है इसमें कहा जा रहा है कि कोहरा पड़ने की वजह से ख़ास तौर पर जो आउटडोर पौधे हैं इनको खासा नुकसान पहुंच रहा है। खुश्क सर्दी और कोहरा पड़ने की वजह से पौधे जो हैं पहले इनके पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं और मुरझाने के बाद ये पत्ते जो हैं पूरे का पूरा पौधा जो है उसके गलने सड़ने का मौजब बनते हैं। तो इनको बचाना चाहिए सर्दी से और कोहरे से। कुछ हमारे यहाँ पर मौजूद हैं शौकीन हजरात जो है बागबानी के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहते हैं सर, क्या कहेंगे इंडोर पौधों और आउटडोर पौधों के हवाले से? आउटडोर क्या कहेंगे? भाई ये जो आजकल सर्दी आ रही होती है ना, इसमें आउटडोर पौधों को प्लास्टिक से कवर किया जाता है। अगर आप नहीं कवर करेंगे तो वो पौधे पीले हो जाएंगे, वो मर भी सकते हैं। जब कोहरे का असर पौधे पे हो जाता है तो तकरीबन आफ्टर 1 मंथ वो पौधा महीने के बाद भी मर सकता है, महीने के अंदर भी मर सकता है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंडोर पौधों के हवाले से क्या करना चाहिए? इंडोर पौधे को पानी बहुत ही कम देते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो पौधा सारा ख़राब हो जाएगा, जल जाता है। और आप मुनासिब पानी रखें। इंडोर पौधे को आपने पानी बहुत मुनासिब देना है और इस तरीके से पौधा आपका बरकरार सही भी रहेगा। जी बिल्कुल, आउटडोर जो पौधे हैं उनको बचाने के लिए, गलने सड़ने से उनकी अफजाइश बेहतर करने के लिए कहा जा रहा है कि प्लास्टिक बैग जो है उनको इस्तेमाल किया जाए और प्लास्टिक बैग जो है उससे पौधे ज़्यादा हो या कम हो उनको कवर किया जाए तो ये कोहरे से बच सकते हैं। और इंडोर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पौधों को पानी जो है वो मुनासिब मिकदार में दिया जाए, ना ही पानी जो है वो ज़्यादा दिया दी और ऑफिस हाई कोर्ट को नंबर लगाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार। असद उमर कहते हैं कि झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, इमरान खान जल्द टिकट्स की तकसीम का ऐलान करेंगे। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है, माशी हालात आड़े नहीं आ सकते। इमरान खान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। कारकुन कोई दिन जाया किए बगैर इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख कर दे चुका है गवर्नर को कि 9 और 13 अप्रैल के दरमियान ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। हिदायत हम देना चाहते हैं कि एक भी दिन आप जाया नहीं करें। असद उमर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन खुद लिखकर दे चुका है कि तैयारी के लिए 54 दिन दरकार हैं। हुकूमत जानबूझकर नए इंतखाबात में इबहम पैदा कर रही है। गद्दारी के मुकदमा दर्ज करके आइन को पांव तले रोंदा जा रहा है। इस वक्त जो हुकूमत है वो एक इबहम पैदा करने की कोशिश कर रही है और उनकी कोशिश ये है कि आप अपने हलकों में ना उतरें और आप अपने इलेक्शन का काम ना शुरू करें। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि 22 करोड़ अवाम किसी को भी अपना हक छीनने नहीं देंगे। मुल्क को नए इंतखाबात की जानिब जाने से ना रोका जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया टीम को मजीद मुतहरिक करने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि गुज़श्ता 4 साल आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल से बात करने का सलीका और तहजीब ही छीन ली। लीग का सोशल मीडिया पर पार्टी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने का ऐलान। मॉडल टाउन में मरियम नवाज की जेर सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास। मरियम नवाज ने नौजवानों को QR कोड पर सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी। सीनियर नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ और गाली के कल्चर को फरोग दिया। नवाज शरीफ शराफत, बर्दाश्त और अखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। सोशल मीडिया को मस्बत रवैयों और तामीरी सोच के फरोग के लिए इस्तेमाल
करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को खत्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना होगा। नून लीग की सोशल मीडिया टीम झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएगी। मुल्क भर से पढ़े लिखे रोशन दिमाग नौजवानों को टीम में शामिल किया जाएगा। इजलास में सोशल मीडिया को फाल बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया, जबकि मरियम नवाज ने नौजवानों से अपील की कि नौजवान मुआशरे में तहम्मुल और भाईचारे के जज्बे को उभारें। बदतरीन महंगाई में मुस्तहकीन का वाहिद सहारा गुजारा अलाउंस ताहाल ना मिल सका। महकमा ज़कात अशर पंजाब ने ज़िले ज़कात कमेटियाँ ही तहलील कर दी। फाहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। नए माली साल में मुस्तहकीन को ज़कात व उश्र की जानिब से 1 पैसा भी ना दिया गया। पंजाब भर के 1,44,000 मुस्तहकीन इमदाद से महरूम। ज़राए के मुताबिक मुस्तहकीन को फंड्स की आखिरी किस्त गुज़श्ता साल अप्रैल में मिली थी। बेवगान, नाबीना और माजूर अफराद को गुज़श्ता माह रमज़ान में गुजारा अलाउंस दिया गया था। दूसरी जानिब ज़िला लाहौर की 1,284 और पंजाब भर की 25,000 से ज़ायद ज़कात कमेटियाँ तहलील कर दी गईं। ज़कात व उश्र पंजाब की जानिब से नाबीना अफराद को 2,000 और दीगर मुस्तहकीन को 1,500 रुपये माहाना गुजारा अलाउंस दिया जाता है। फंड्स ना मिलने के बाइस अस्पतालों में भी मुस्तहकीन का इलाज मुआलजा रुक गया। महकमा ज़कात व उश्र पंजाब हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ज़कात कमेटियाँ तहलील की गई हैं। मरकज से फंड्स मिलते ही एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके मुस्तहकीन को फंड्स जारी किए जाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और अदालती अहकामात के बावजूद फवाद चौधरी को हाईकोर्ट में पेश ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG पंजाब और IG इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी के करीबी अजीज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी की सेहत से मुतल्लिक अदालत आलिया से बार बार अहकामात जारी किए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वकील ने नुक्ता उठाया कि अदालती अहकामात से मुतल्लिक वकला ने भी बार बार पुलिस हुकाम को इतला दी, लेकिन किसी ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया और फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गए। वकील ने अदालत से IG पंजाब और IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मंजूर करते हुए IG पंजाब और IG इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पर मावनत के लिए तलब कर दिया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खालिदा परवीन पेश हुई। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, परवेज इलाही, हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को फरीक बनाया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौकिफ था कि निगरान वजीर आला की तकर्री के वक्त कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। आइन में निगरान वजीर आला की तकर्रुर का तरीका कार वाज़ेह किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि एतराज़ात के बावजूद मोहसिन नकवी को वजीर आला बना दिया गया। अदालत निगरान वजीर आला की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पर मावनत के लिए तलब कर लिया है, जबकि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को शिकवा और जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करवाने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तहरीम इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट इससे कबल FIA का मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज कर चुकी है। FIA खिलाफ कानून और हाई कोर्ट के फैसले के बरअक्स तहकीकात कर रहा। वकील ने नुक्ता उठाया कि FIA को तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवा चुके हैं। इस्तदा है FIA को मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए। LDA अपनी ही तामीर करदा सड़कों की जिम्मेदारी लेने से आ रही। शहर की मरकजी शाहराहों पर लाइटिंग की जिम्मेदारी लेने में LDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुतनाज़ा हल न हुआ। आपको बताएं, लाहौर की अहम शाहरा केनाल रोड और अंडरपासेस में लगी लाइट्स बंद होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर बीजिंग अंडरपास के बैरल में लगी लाइट्स ख़राब हो गईं। मुगलपुरा अंडरपास और धर्मपुरा अंडरपास में लगी लाइट्स भी बंद हो गईं।
LDA کے شعبہ انجینئرنگ نے 2 ماہ قبل لائٹس کی مرمت اور بحالی کا کام کیا تھا۔ ناقص لائٹس لگنے کی وجہ سے 2 ماہ میں ہی لائٹس خراب ہو گئیں، جبکہ کینال روڈ پر 343 اسٹریٹ لائٹس اور بیرل لائٹس بھی خراب ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے اتنا۔